ऋषि विश्वामित्र हठी ऋषि हैं। उन्होंने एक बार नहीं कई कई बार सूर्यवंशी राजाओं की कठिन परीक्षा ली है कि सूर्यवंशी राजा कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने पहले राजा हरिश्चंद्र से इस बात की परीक्षा ली थी, पूरा राज्य उनका ले लिया था। और अब जब राजा दशरथ के सुपुत्र कई वर्षों बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके गुरुकुल से वापस आए हैं और अभी आए हैं कि उनसे विश्वामित्र उन दोनों राजकुमारों को लेने के लिए आ जाते हैं, और वो भी बड़े बड़े मायावी राक्षसों से युद्ध करने के लिए। अब राजा क्या करें, बड़े असमंजस में हैं। चलिए सुनते हैं उस प्रसंग को। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें, और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ मैं उचित तरीके से कर पाऊँ। आप मात्र 10 दिनों के लिए राम को मुझे ले जाने की आज्ञा दे दें। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, राम सुरक्षित वापस लौट आएंगे। विश्वामित्र के शब्दों ने महाराज दशरथ के हृदय को व्याकुल कर दिया। उनका सारा शरीर कांपने लगा और वे मूर्छित से हो गए। महाराज दशरथ को जब थोड़ा होश आया तब उन्होंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ एवं सबके हितैषी, मेरे प्रिय पुत्र राम की आयु मात्र 16 वर्ष है। वो अभी बहुत छोटा है। उसने अभी सैन्य शिक्षा ही पूर्ण नहीं की है और वह कभी युद्ध भूमि में गया ही नहीं है। कृपया मेरे इस अनुभवहीन पुत्र को इस काम के लिए न मांगे। मैं भी वृद्ध हो गया हूँ। मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। कृपया करके मुझे बताएं कि वो 2 राक्षस कौन हैं तथा उनके पराक्रम की सीमा क्या है। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राक्षसों के राजा का नाम रावण है और अब वह पूरे विश्व को सता रहा है। जब वह किसी यज्ञ में खुद नहीं पहुंच पाता तो वह मारीच और सुबाहु को विघ्न उत्पन्न करने के लिए भेज देता है। रावण का नाम सुनते ही महाराज दशरथ तो और ज्यादा व्याकुल हो गए। मेरे पुत्र रावण के साथ युद्ध करने के योग्य नहीं है। मैं अपने पुत्र को आपके संग जाने की आज्ञा देने के विचार को भी सह नहीं पा रहा हूँ। दुख से व्याकुल महाराज दशरथ विश्वामित्र के आग्रह को मना करते हुए जब बोलने लगे तब ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर बोले, अरे मूर्ख राजा, तुम्हारी यह धृष्टता तुम्हें तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बना देगी। तुमने मेरी बात मानने की प्रतिज्ञा की है और जब अपने वचन से मुंह मोड़ रहे हो तो एक ब्राह्मण के प्रति ऐसा व्यवहार रघुवंश में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वशिष्ठ शीघ्र महाराज दशरथ के पास आकर बोले, हे राजन, धर्म परायणता को त्याग कर अपने पूर्व संचित पुण्यों का नाश न करें। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कारण से भयभीत होना चाहिए। पहले जब विश्वामित्र राजा थे उन्होंने भगवान शिव से वे दिव्य शस्त्र प्राप्त किए थे। विश्वामित्र निश्चय ही ये शस्त्र एवं राक्षसों के संहार की शक्ति राम को प्रदान करेंगे। वस्तुतः मारीच एवं सुबाहु का तो विश्वामित्र स्वयं सरलता से वध कर सकते हैं, किंतु वह राम की सहायता इसलिए चाहते हैं ताकि आपके पुत्र के गौरव में वृद्धि हो। अपने गुरु के शब्द सुनकर महाराज दशरथ का भय थोड़ा कम हुआ। उन्होंने अपने मन को संतुलित किया और थोड़ा समय दिया। इस प्रकार शांत हो जाने पर महाराज दशरथ विश्वामित्र के प्रस्ताव से सहमत हो गए। महाराज दशरथ ने श्री राम को राजसभा में बुलवाया। दोनों भाई सदैव साथ रहते थे, अतः श्री लक्ष्मण जी भी अपने पिता के समक्ष उपस्थित हो गए। महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों के सिर को स्नेहवश स्पर्श किया। उसके बाद दोनों भाइयों ने प्रस्थान किया। दोनों भाई
विश्वामित्र जी के साथ हाथ में अपने अपने धनुष लिए हुए उनके पीछे पीछे चल पड़े। सरयू नदी के तट पर 12 मील की दूरी तय करने के बाद विश्वामित्र रुक गए और बोले, मेरे प्रिय राम, शुद्धिकरण के लिए जल से आचमन करो। मैं तुम्हें बल तथा अति बल नामक 2 मंत्र सिखाऊंगा। इन मंत्रों को सीखने के बाद तुम वृद्धावस्था एवं थकान के प्रभाव से हमेशा मुक्त हो जाओगे तथा अतुलनीय बुद्धि और शक्ति भी प्राप्त करोगे। यद्यपि मुझे मालूम है कि ये गुण तुम्हारे में पहले से ही विद्यमान है, फिर भी तुम्हारे लाभ के लिए मैं तुम्हें ये मंत्र सिखाना चाहता हूँ। मंत्र ग्रहण करने के पश्चात भगवान राम सहस्त्रों सूर्य के तेज के समान दैदीप्यमान हो उठे। उन तीनों ने सरयू एवं गंगा नदी के तट पर प्रसन्नतापूर्वक रात्रि व्यतीत की। वहाँ स्थित ऋषियों के आश्रम को देखकर राम ने उनके विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने बताया, यही वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने कामदेव को उस समय भस्म कर दिया जब उन्होंने शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया था। और फिर अगले दिन प्रातःकाल विश्वामित्र एवं दोनों भाइयों ने गंगा नदी पार की। नदी पार करते हुए राम ने जल प्रपात यानी कि झरने का ऊंचा सा स्वर सुना, परंतु वहां कहीं कोई झरना दिखाई नहीं दे रहा था। विश्वामित्र से इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया, एक बार ब्रह्मा ने अपने मन से यहाँ एक जल प्रपात का निर्माण किया था। जल का वह झरना मानसरोवर के नाम से जाना गया। सरयू नदी इसी मानसरोवर से निकलती है और जो स्वर तुम्हें सुनाई दे रहा है वह मानसरोवर से उतरकर गंगा में मिलने वाले जल का स्वर है। गंगा के दक्षिणी तट पर पहुंचकर राम ने एक घना निर्जन वन देखा और पूछा, यह निर्जन वन देखने वाले के हृदय में डर उत्पन्न करता है, कृपया मुझे बताएं इसका क्या कारण है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरी भौगोलिक स्थिति और पूरा इतिहास रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से सीख सुन और समझ रहे हैं। विश्वामित्र ने बताया, जब इंद्र ने वृत्रासुर नामक दुष्ट राक्षस की हत्या की तब उस पापमय क्रिया के फलस्वरूप वे अपना तेज खो बैठे। इंद्र को उनकी सामान्य अवस्था में लाने हेतु देवताओं ने वेद मंत्रों की शक्ति से युक्त गंगा जल से उन्हें स्नान करवाया। स्नान करवाने के पश्चात उस अशुद्ध जल को देवताओं ने इस स्थान पर गिरा दिया। चूंकि इस धरती ने उनकी पापमय प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया था, अतः इंद्र ने यह वरदान दिया कि भविष्य में यह एक वैभवशाली देश होगा। इस प्रकार यहाँ मलंद और करुष नामक 2 राज्यों की स्थापना हुई। उसके बाद त्राटक नाम की एक दुष्ट राक्षसनी यहाँ आई और प्रजा को सताने लगी। यह राक्षसनी सुंद की पत्नी है और मारीच इसी का पुत्र है। इसका वध करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ के निवासियों को ताटक ने इतना उत्पीड़ित किया है कि धीरे धीरे यह स्थान ही निर्जन हो गया है। लोग यह गांव छोड़ छोड़कर चले गए हैं। मेरे प्रिय राम, तुम आज इस राक्षसनी का वध करके इस देश को दुष्टा से मुक्ति दिलाओ। जब तक यह राक्षसनी जीवित रहेगी कोई भी इस वन में जाने का साहस नहीं कर सकता। भगवान राम ने पूछा, हे ऋषि, यदि उचित हो तो कृपा हमें समझाएं कि यह राक्षसनी इतनी शक्तिशाली कैसे बनी। विश्वामित्र ने बताया कि एक बार सुकेतु नामक शक्तिशाली यक्ष ने अपनी कठोर तपस्या के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। निसंतान होने के कारण सुकेतु ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की, किंतु उसके स्थान पर ब्रह्मा ने उसे एक शक्तिशाली पुत्री का वरदान दिया। इस कन्या का नाम ताटक पड़ा और युवा होने पर जम्ब के पुत्र सुंद के साथ उसका विवाह हुआ। तत्पश्चात अगस्त्य ऋषि ने सुंद को मृत्यु का शाप दे दिया
प्रतिकार करने के प्रयास में ताटक एवं उसका पुत्र मरीच ऋषि की हत्या करने के विचार से उनके पास पहुंचे, किंतु अगस्त्य ने उन्हें माता एवं पुत्र को नरभक्षी राक्षस बन जाने का शाप दे दिया। इस प्रकार सुंदर ताटक एक भयंकर राक्षसनी बन गई। चूंकि अगस्त ऋषि इस क्षेत्र में ध्यान किया करते थे, अतः ताटक यहाँ विघ्न उत्पन्न करती रहती है। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।